बैंकिंग ऑफ रोड डिस्कस कर रहे थे और उसमें आपने किस मैक्सिमम स्पीड से आप गुजरे वो निकाल लिया था। वी मैक्स आपका आ गया था अंडर रूट आर जी इंटू, बता दें एक बार, एक जना बोलेगा टेन थीटा प्लस आपकी बैंकिंग ऑफ रोड का मेन मकसद क्या है, ताकि गाड़ी स्पीड से गुजर पाए और मैक्सिमम स्पीड से कितनी वहां से गुजर सकती है वो वी मैक्स आपने निकाल लिया था। आज हम निकालेंगे वी मिन, कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो कि वो सर्कल में चलता रहे। मिनिमम वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट क्यों है, अदरवाइज क्या होगा आप इसको इससे रिलेट कर पाएंगे। अगर मान लें आपका डेथ वेल है, डेथ वेल में जो आपका बाइक वाला स्टंटमैन होता है वो घूमता है, अगर वो कम स्पीड से बाइक चलाएगा तो नीचे फिसलेगा, है ना। तो बहुत कम स्पीड से भी नहीं चला सकता, और बहुत ज्यादा स्पीड कर दी तो बाहर की तरफ गिर जाएगा। तो आपको एक वी मैक्स और वी मिन के बीच में आपको स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। वी मैक्स हमने निकाल ली है, आज हम निकाल रहे हैं वी मिन। ठीक, डायग्राम आपका वैसा ही बनेगा। ये थीटा है, एक फोर्स एम जी ऐसे ही लगेगा, नॉर्मल ऐसे ही लगेगा। आप ये बताएं इस केस में फ्रिक्शन किस साइड लगेगा अगर मिनिमम स्पीड से चल रहा है तो, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? ऊपर की तरफ। हाँ, क्योंकि स्पीड जब मिनिमम है उससे कम कर दी तो आपकी जो गाड़ी है या बाइक है वो नीचे की तरफ फिसलेगी। उस फिसलन को रोकने के लिए फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, है ना। बस सवाल में यही अंतर है। पहले वाले सवाल में क्या था, आपका फ्रिक्शन नीचे लग रहा था, यहाँ ऊपर लग रहा है, बाकी फोर्सेस सेम है। एग्जैक्टली सेम मैथमेटिक्स होगी, मैं करके दिखा रहा हूं आपको। सबसे पहले आपने चार लाइन ड्रॉ कर ली, थीटा 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 थीटा, एम जी, नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लग रहा होगा क्या, क्यों? हाँ, क्योंकि आपकी लिमिटिंग केस है, उससे हल्की सी भी ज्यादा कम वेलोसिटी होती नीचे आता, तो यहाँ फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा है आपका। मैक्सिमम कितना होता है, म्यू एन। ठीक बात है। अब आप कंपोनेंट्स कर लेंगे, एन का ये वाला कंपोनेंट एन कोस थीटा, ये वाला एन साइन थीटा, ये वाला एफ एफ कोस थीटा, क्योंकि थीटा की साइड है, और ऊपर एफ साइन थीटा। अब आप एक बात बताएं, क्या ये वाला फोर्स इसके बराबर रहेगा? हाँ जी, बराबर रहेगा, क्योंकि आपका ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा। तो एन कोस थीटा प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी। यहाँ पे एफ की जगह आप लिख सकते हैं म्यू एन, एन कॉमन आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। अगली बात, ये फोर्स आपका इस साइड लग रहा है और ये फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। अगर ये पार्टिकल इस सर्कल में मूव कर रहा है नेट, और इस टाइम ये यहाँ पे है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स ऐसे लगना चाहिए क्या, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन इस साइड है, ऐसे नेट फोर्स लगना चाहिए। इसका मतलब ये वाला फोर्स बड़ा होना चाहिए, तभी तो अंदर की तरफ बनेगा। जैसे हम बार बार करते हैं उसमें टेंशन और नॉर्मल वाले में, कि जो फोर्स बड़ा होता है उसमें छोटा घटा के एम ए के बराबर करते हैं। तो यहाँ पे ये फोर्स बड़ा है, इसमें से वो घटा देंगे, नेट फोर्स आ जाएगा, इक्वल टू एम ए करेंगे। तो एन साइन थीटा माइनस एफ कोस थीटा, ये नेट फोर्स इस साइड हो गई, और दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन
एम वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ पे आप एफ की वैल्यू पुट कर दें, एन कोस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, 2 को आपको 1 से डिवाइड करना है। हाँ जी बच्चे, एक मिनट देख लेते हैं। अच्छा, एन साइन थीटा है और वो आपका कोस थीटा, उल्टा कर दिया। एन आपका साइन थीटा है, नहीं कोस थीटा है, ऊपर गड़बड़ कर दिया फिर ना। एक मिनट देखते हैं पहले। अच्छा, ऊपर वाली ठीक थी, ये एन साइन थीटा है और ये कोस थीटा। अब इक्वेशन नंबर 2 को आप 1 से डिवाइड कर दें। डिवाइडिंग जब आप 2 को 1 से डिवाइड कर रहे हो तो बहुत ध्यान से देखें, क्या इस इक्वेशन में एन कॉमन आ सकता है? ऊपर वाली में एन तो कटेगा फिर, तो मैं सीधा एन को काट के लिख रहा हूं, साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा, उस साइड आपका कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा एम वी स्क्वायर बाय आर, और एम जी, एम से एम कट गया, एन कट ही चुका है पहले। इसके बाद वही स्टेप रिपीट करेंगे, क्या? हाँ, न्यूमरेटर को आप कोस थीटा से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी कोस थीटा से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस थीटा, तो यहाँ पे बन जाएगा टेन थीटा और यहाँ पे माइनस म्यू, ये आपका 1 और ये आपका म्यू टेन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी। बताइए ये बात ठीक है क्या? अब आपको v निकालनी है तो इसको सेट ले आए, अंडर रूट कर दें, तो v जो मिन है, v मिन इक्वल टू आर जी टेन थीटा माइनस म्यू 1 प्लस म्यू टेन थीटा का अंडर रूट। ये आपकी मिनिमम वेलोसिटी आ गई है। नोट कर लेकर। हाँ जी, डन।
दीपांशी एक बार दोनों फॉर्मूले बता दें। पहला वी मैक्स का निकल के आया, आगे मिनिमम में शायद सिर्फ साइन इंटरचेंज हो गया है। टेन थीटा माइनस म्यू और 1 प्लस म्यू टेन थीटा, ये आपकी वी मैक्स और वी मिन की वैल्यूज आ गई हैं। अब यहाँ पे एक काम और करें, अब मैं दो केस बना रहा हूं। लेट्स से बैंकलेस रफ सरफेस है, या इससे पहले आप एक और करें, बैंकलेस रफ सरफेस से पहले आप करें स्मूथ बैंक्ड रोड। हमारा बैंकिंग ऑफ रोड का ही एक सब टॉपिक सा मान लें आप इसको। क्या बोला है अब? स्मूथ बैंक्ड रोड। आपका रोड जो है स्मूथ है बट बैंक्ड है। आप ये बताएं, अगर स्मूथ रोड है और उसकी बैंकिंग है तो क्या वहां पे गाड़ी चलाना संभव है? नहीं है। क्या करें? देखो, हमें सर्कुलर मोशन के लिए बस एक चीज चाहिए, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन जो आपका लगता है, जैसे आपने अभी बार बार किया, देखते हैं फ्रिक्शन में। ये लाइन बोलते ही मतलब फ्रिक्शन नहीं है। देखिए आप, ये एन लग गया, mg लग गया। अब आपका फ्रिक्शन है ही नहीं, यहाँ पे लगना ही नहीं है। तो एन का ये वाला कंपोनेंट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा और ये वाला कंपोनेंट ऑफ एन विल बैलेंस mg। एन का एक कंपोनेंट mg को बैलेंस कर देगा और एक उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर देगा। तो मोशन तो हो सकता है आगे ना। तो अब यहाँ पे बताएं आप, जो v मैक्स है वो कितना आएगा और v मिन कितना आएगा जब आपका स्मूथ बैंक रोड हो। सवाल समझ में आया क्या? फ्रिक्शन नहीं है आपका, तो अब v मैक्स और v मिन क्या बनेंगे? पूरा सोल्व नहीं करना है, उन्हीं एक्सप्रेशन में आप क्या पुट कर देंगे? जीरो, म्यू जीरो पुट कर देंगे। आपका फ्रिक्शन जीरो है ना, तो म्यू जीरो है, म्यू जीरो पुट करेंगे, ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, आर जी टेन थीटा, वी मिन भी आर जी टेन थीटा, वी मिन और वी मैक्स दोनों आ गई आर जी टेन थीटा। सेम आ जाएंगे, आप चेक कर लें। यहाँ पे म्यू जीरो करेंगे तो ये गया, ये वाला गया, नीचे वन बनेगा, आर जी टेन थीटा, ऐसे यहाँ पे आर जी टेन थीटा सेम बन रहा है। कोई एक्सप्लेन कर पाएगा कि यहाँ पे ऐसा क्यों सेम क्यों आ रही है वेलोसिटी? तो एक इसका मतलब सेम आने का मतलब है कि आप अगर आपका स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे ही गाड़ी चला सकते हो वहां पे, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। ऐसा क्यों हो रहा है इस केस में? पहले वाले केस में तो वी मैक्स वी मिन आया था। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। वहां पे आपकी फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो सकती थी, और फ्रिक्शन के डायरेक्शन चेंज होने से क्या हो रहा था, आपका जो फ्रिक्शन का कंपोनेंट इस साइड काम आ रहा था वो बदल रहा था। तो अगर सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स बदल रहा है तो आपकी जो स्पीड है वो बदलेगी। यहां पर नॉर्मल फ्रिक्शन है ही नहीं, तो फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन स्विच नहीं कर सकता, कुछ है ही नहीं। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज कांस्टेंट, दैट इज वन कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। वो एक ही कंपोनेंट है और वो कांस्टेंट है, इसलिए v इज सेम इन बोथ केसेस, v मैक्स v min। विनू बहुत बढ़िया, बस। अगला इसी का पार्ट है आपका रफ अनबैंक्ड रोड।
अगर आपका अभी क्या किया हमने, इंक्लाइन था, वहां फ्रिक्शन जीरो कर दिया। अब अगर आपका अनबैंक्ड रोड है, प्लेन सरफेस है, बट फ्रिक्शन है, या बैंकिंग कम कर दी, जीरो कर दिए, तो इस केस में वी मिन और वी मैक्स क्या आएगा? आपकी बैंकिंग नहीं है रोड की, फ्लैट रोड है, उस पर मुड़ना है आपको, बट फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स, वो आपको सर्कल में घुमाएगा। आपको बताना है वी मैक्स और वी मिन कितना आएगा। म्यू एन, वी मैक्स पूछा है, म्यू एन तो फोर्स होता है। मैं फोर्स नहीं पूछ रहा, मैं वी मैक्स पूछ रहा हूं, वी मैक्स और वी मिन। इन्हीं फॉर्मूलों में क्या करना है आपको, थीटा जीरो पुट करना है। अगर बैंकिंग नहीं है तो थीटा जीरो पुट करना है। थीटा थीटा जीरो पुट कर देंगे तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये क्या आ गया, म्यू आर जी। वी मैक्स इज, बताएं हाँ कि ना, वी मिन बताएं। हाँ जी, सेम आएगी। एक नेगेटिव साइन आ रहा है, माइनस म्यू आर जी। अंडर रूट में नेगेटिव नहीं आ सकता है ना, तो यहाँ पे ये डिफाइंड नहीं है, मतलब ये आपका सोल्यूशन नहीं है बेसिकली। वैसे भी आप सोचें, हाँ वैसे भी सोचें, थीटा आपने जीरो कर दिया, कम से कम स्पीड कितनी हो सकती है, जीरो। यहाँ पे फिसलना तो है नहीं, तो आप कम से कम स्पीड चलाएंगे तब भी आपकी गाड़ी फिसले तो ये नहीं, तो वी मिन इज जीरो, वी मिन इज जीरो। और वहां से आपका अनडिफाइंड टर्म आ भी रहा है, नॉट डिफाइंड टर्म आ रहा है ना आपका, माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ सम नेगेटिव टर्म। तो ये आपका बैंकिंग ऑफ रोड का सवाल, कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। और इसके स्पेशल केस स्मूथ बैंक्ड रोड एंड रफ अनबैंक्ड रोड, सवाल करेंगे इसके ऊपर बेस्ड। हालांकि मैंने बता ही दिया, चलो लिखिए आप, अ कार मूव्स, a car of mass m, a car of mass m is moving on a level circular track of radius r, r. If mu s represents, the static friction between road and tires of the car, if mu s represents the static friction between the road and the tires of the car, the maximum speed of the car, the coefficient, क्या बोला मैंने, static friction between road and tires of the car, the maximum speed of car in circular motion is dash. The maximum speed of car in circular motion is dash.
हाँ जी, हो गया। कुछ भी नहीं है सवाल में, ऑलरेडी हमने केस डिस्कस कर लिया है। आपका लेवल्ड रोड है और आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस दे रखा है, तो मिनिमम स्पीड, मैक्सिमम पूछिए, मिनिमम पूछिए। मैक्सिमम, मिनिमम तो जीरो होगी। मैक्सिमम इज अंडर रूट म्यू आर जी, खत्म सवाल। ये रफ अनबैंक्ड रोड ही तो है, आप पढ़े इसको, ये रफ अनबैंक्ड रोड है, वी मैक्स इज अंडर रूट म्यू आर जी। हाँ, म्यू एस आर जी आएगा, जो आपको नाम बता दे वो वैसा ही करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। यहाँ पे आपने एक पाइवोट से, हिंज से, एक खूंटी से एक रस्सी बांध रखी है और नीचे आपका कोई मास एम लटका रखा है ना? ये रस्सी आपकी या धागा है जो भी है। यहां से अगर आप इसको ऐसे कुछ एक वेलोसिटी देके छोड़ते हैं तो जितनी वेलोसिटी देंगे ये उतना ऊपर तक जाएगा, अगर ज्यादा देंगे तो और भी जा सकता है ना। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच वेलोसिटी यू हैव गिवन एट दिस पॉइंट। ठीक, अब यहाँ पे हमें ये स्टडी करना है कि मैं इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी इसको प्रोवाइड करूं कि ये पॉइंट ए है, बी पे पहुंच जाए, या फिर कितनी प्रोवाइड करूं ये सर्कल कंप्लीट कर ले, मतलब सी पे जाते हुए फिर वापस आ जाए। सवाल हमें क्या करना है, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी इसको दूं कि ये बी पर पहुंच पाए या फिर सी पर पहुंच पाए। बी पे पहुंचाने के लिए कितनी स्पीड देनी पड़ेगी, सी पे पहुंचाने के लिए कितनी स्पीड देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ए से बी की यात्रा को डिस्कस करते हैं, ए से बी में क्या हो रहा है। जब आप ए से बी गए, ए टू बी, बहुत ध्यान से देखना, ये झूले वाला केस ही है। आप पार्क में झूला झूलते हैं तो अगर आपको धक्का दिया है किसी ने, तो आप ये बताएं, जब झूला ऊपर जाता है तो धीरे धीरे क्या झूले की स्पीड घटती है क्या? स्पीड घटती है। एक बात, जब आप अपने हाईएस्ट पॉइंट पर, मान लो इतनी स्पीड दी है कि झूला यहां तक गया, तो जब हाईएस्ट पॉइंट होता है वहां पर आपकी वेलोसिटी जीरो होती है क्या? ठीक है। इस दौरान कहीं भी, इस दौरान यहां से यहां तक जाने में कहीं भी ऊपर आने से पहले पहले क्या टेंशन फोर्स कहीं पे जीरो होती है? मैं कह रहा हूं कि जब, सुनो मेरी बात सुनो, जब आपका झूला ऐसे गया तो क्या उस यहां से यहां तक आने में किसी भी मोमेंट पे टेंशन फोर्स जीरो हुई? टेंशन फोर्स जीरो होने का मतलब है आपका जो धागा, रस्सी या बेल बंधी हुई है वो सिकुड़ जाए, है ना। अगर वो टाइट रहेगी तो टेंशन रहेगी। धागा, रस्सी या आपकी जो बेल है या जो भी है, वो अगर टाइट रहेगी तो टेंशन फोर्स रहेगी। तो आपका ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि झूला झूलते हुए अगर आपने बी को क्रॉस नहीं किया है तो झूला कहीं तक भी जाए, आप हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगी, बट टेंशन विल नॉट बी जीरो एट एनी पॉइंट इन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो आप ए से बी की जर्नी में बोलेंगे टेंशन नॉट इक्वल टू जीरो, मैं लिखवाऊंगा ये बात। दूसरी बात, v इक्वल टू जीरो एट एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब है जहां पे वो जाके रुक के वापस आएगा, वहां पे वेलोसिटी जीरो होगी। तो आप डायग्राम बना लें और लिख लें, ए से बी जब होगा आपका पार्टिकल, तब टेंशन कैन नॉट बी जीरो एंड वेलोसिटी इज जीरो एट एक्सट्रीम पॉइंट।
ये पॉइंट लिखवाऊंगे या इससे काम चल जाएगा? हाँ, टेंशन कैन नॉट बी जीरो इन बिटवीन ए एंड बी, टेंशन कैन नॉट बी जीरो इन बिटवीन ए एंड बी। और दूसरा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम जीरो एट एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक, अब ये बताएं क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको ठीक से जम गया है? एक बार बता दें क्या है। हाँ जी भाई साहब, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? हाँ जी, हाँ जी, किसको पता है बताएं। और बताएंगे आप बेटर। हाँ जी, सुनो मेरी बात, जब आपका जब आपका कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होगा तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। इसके सवाल भी तो किए हैं हमने बहुत सारे, है ना? आप लिखें यहाँ पॉइंट पहले, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। in presence of in presence of conservative force in presence of conservative force total mechanical energy that is sum of kinetic energy and potential energy remains conserved. In presence of conservative force, total mechanical energy that is sum of kinetic energy and potential energy remains conserved. यहाँ पे आप इसको ऐसे मान सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक आपने बॉल ड्रॉप की, ये ग्राउंड है, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी है mgh। जैसे जैसे नीचे आएगा इसकी हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और काइनेटिक बढ़ेगी, उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो आप बट इसका सम mgh और काइनेटिक एनर्जी का सम आपका बराबर रहेगा, पोटेंशियल घटी है, काइनेटिक बढ़ी है, सम उतना ही रहा है, तो इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे बताएं, जब आपका पार्टिकल जो ये ब्लॉक m है यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो क्या इसके ऊपर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है क्या? बताएं आप। टेंशन इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स, टेंशन भी कंजर्वेटिव फोर्स है। वैसे ही आप देखो इस पर्टिकुलर केस में टेंशन का फोर्स ऐसे लगेगा और डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा इस मोमेंट पे एटलीस्ट। एक मिनट बस, टेंशन और ये आपका डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, तो क्या है यहाँ पे टेंशन का वर्क डन जीरो रहेगा, टेंशन का वर्क डन जीरो रहेगा, तो इसका वर्क डन जीरो, इसका मतलब आप यहां से कहीं भी चले जाएं, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स विल बी पाथ इंडिपेंडेंट, जीरो ही रहना है, तो कंजर्वेटिव फोर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। दूसरी बात, ग्रेविटी लग रही है, तो ग्रेविटी क्या है आपका कंजर्वेटिव फोर्स है ही, तो वो दो आपके कुल मिला के इस मोशन में कंजर्वेटिव फोर्स हैं, देयरफॉर वी कैन कंजर्व एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन की एनर्जी आप इक्वेशन लगा सकते हैं एट पॉइंट 1 एंड एट पॉइंट 2। अब आप 1 पे लगाएं, आप अगर इसको रेफरेंस मान लेते हैं, पॉइंट ए को रेफरेंस मान लेते हैं, तो यहां पे लेट से पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, यहां पे जीरो मान लिया आपने, और यहां पे इसको वेलोसिटी दी है वी ए वेलोसिटी दी है ताकि वो बी तक पहुंच पाए, तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mva स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा हमें इतनी वेलोसिटी देनी है va पे कि वो जस्ट बी पे पहुंच जाए। अगर जस्ट बी पे पहुंचाना है तो हम क्या करेंगे, ये घटेगी, यहाँ पे जस्ट जीरो कर दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज mgh, h कितनी हो जाएगी, रेडियस के बराबर, है ना? आपकी एनर्जी mgh तो mgr हो गई, और काइनेटिक एनर्जी जीरो।
तो इन दोनों का सम उन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए। अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप हेडिंग डाल के लिखेंगे अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन दोनों का सम हो जाएगा हाफ एम वी ए स्क्वायर इक्वल टू एम जी आर, एम कट जाएगा, वी ए इज √2 GR. This is minimum velocity that is to be given at point A so that particle reaches at least point B. ये लाइन लिख लें आप, क्या है ये VA क्या है? VA is minimum velocity given at point A. VA is minimum velocity given at point A so that particle just reaches point B. So that particle just reaches point B. ठीक है, इतना ही करते हैं आज। थैंक यू।